कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 14 अध्याय रैखिक प्रोग्रामर। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबरी से 3x धन 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। x धन 2y छोटा है बराबर 0, 3x धन y छोटा है बराबर 15, xy बड़ा है बराबर 0। अब ध्यान से देखेंगे तो हम में से सब जानते हैं कि जो दी गई कंडीशन ये है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा पद है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों का हल, इन दोनों का क्या हल, कौन से प्रथम चतुर्थांश में, इन दोनों का हल प्रथम चतुर्थांश में है। असमीका, अब पहली असमीका हम निकाल रहे हैं, वो असमीका हमारे पास है x धन 2y छोटा है बराबर 10। इसके लिए संगत हम असमीका बनाएंगे। के लिए संगत समीका बनाते, क्या करते, बड़ा है बराबर को केवल बराबर के साइन में चेंज कर देने से असमीका समीका में बदल जाती है। अब इसमें हम विभिन्न मान लेंगे। मान लो x और y के संगत हम मान ले रहे हैं। x का मान 10 रखते हैं तो 10 से 10 घट जाएगा तो 2y बराबरी से 0, इसलिए y बराबरी से 0। तो x का मान जब 10 लेंगे तो y का मान आएगा 0, और यदि x का मान 0 लिया तो 2y बराबरी से 10, इसलिए y बराबरी से 5। अब यदि हम इस असमीका में, यदि किसमें x धन 2y छोटा है बराबर 10 में x बराबर 0 और y बराबर इसे 0, इन दोनों मानों x बराबर 0 y बराबर 0 क्या करने पर, रखने पर, x की जगह 0 y की जगह 0, तो यह आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 10। ये कथन कैसा है, सत्य है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं अतः संगत, अतः संगत असमीका का हल, अतः संगत असमीका का हल से प्राप्त रेखा से, किधर, मूल बिंदु की ओर का हिस्सा, मूल बिंदु की ओर का हिस्सा क्या होता है, संतुष्ट होता है। आइए दूसरा देखें। दूसरा हमारे पास है असमीका 3x धन y छोटा है बराबर 5। 3x धन y छोटा है बराबर 5 के लिए देखें। असमीका 3x धन y छोटा है बराबर 15। इसके लिए के लिए क्या, संगत समीका, तीन एक्स धन y बराबरी से क्या 15 होगी। अब यदि अपन देखें इसके संगत, इसमें यदि हम x और y के मान को रखने का प्रयास करें तो देखें कौन कौन से मान अपने को मिलते हैं। x की जगह पर यदि हम 5 लिखे तो 5 तिया 15, 15 में से 15 घट जाएगा तो y का मान आ जाएगा 0, यानी 5 रखने पर y का मान 0 आ जाएगा। और यदि हम 0 रखें तो ये 0 हो गया तो y बराबर इसे 15 मिल जाएगा। तो कह सकते हैं ये दो पुनः
3x धन y छोटा है बराबर 15 में यदि हम x का मान 0 व y का मान 0 रखते हैं तो हम लिख सकते हैं 0 छोटा है बराबर 15। ये कथन कैसा है? सत्य है। अतः कहे से असमीका से जो प्राप्त हल है वह रेखा से किस ओर का? मूल बिंदु की ओर का हिस्सा है। मूल बिंदु की ओर का क्या है? हिस्सा है। कि इसमें जो हल आ रहा है वो इन असमीकाओं से मूल बिंदु की ओर का हिस्सा को ही ये संतुष्ट करती है, पर यहाँ लाइनिंग नहीं खींच पाएंगे क्योंकि ये रेखा इसके नीचे से गई है। लेकिन ये रेखा के निचली ओर का हिस्सा और ये रेखा के निचली ओर का हिस्सा दोनों ही भाग इसे संतुष्ट करते हैं। तो ये जो जहाँ हम लाइनिंग बना रहे उस क्षेत्र को अगर ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि यह जो सीमाबद्ध क्षेत्र है कौन से बिंदु से? ओ बिंदु से ए बिंदु, ए बिंदु से बी बिंदु, ए बिंदु से बी बिंदु और बी बिंदु से सी बिंदु और सी बिंदु से ओ बिंदु। यह सीमाबद्ध क्षेत्र क्या चारों असमीका को क्या करेगा? संतुष्ट करता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ परिबद्ध क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको हम। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, परिबद्ध क्षेत्र। परिबद्ध क्षेत्र हमारे पास है के कार्ती बिंदु या निर्देशांक बिंदु, इसके जो कार्ती बिंदु हमें मिलेंगे परिबद्ध क्षेत्र के, वो बिंदु कौन कौन से? वो बिंदु है ओ, ए, बी व सी है। अब इनके हम मान देखते हैं कि कौन कौन से मान न्यूनतम है और कौन कौन से मान अधिकतम है। तो यहाँ पर अपन ने क्या लेंगे? यहाँ हम लिखेंगे बिंदु, उसके सापेक्ष यहाँ हम लिखेंगे उसके निर्देशांक और यहाँ पर लिखेंगे z बराबर इसे 3x धन 2y का मान कि वो मान आता कितना है। बिंदु मान लो ओ लिया, ओ के निर्देशांक हम में से सब जानते हैं कि क्या होंगे? 0 0 होंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक हम में से सब जानते हैं कि क्या होते? 0 0 होते। तो ऐसी कंडीशन में यदि हमने यह मान रखा z बराबरी से 3 गुणित 0 धन 2 गुणित 0, तो ओवरऑल जो z का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। दूसरा बिंदु हमारे पास है a। अब इस a बिंदु के निर्देशांक है 5 0। यदि 5 0 हम रखें मतलब z बराबरी से क्या? 3 गुणित 5 धन 2 गुणित 0, तो 3 5 15। z बराबरी से हमको मिल गया यह मान 15। अगला b बिंदु के निर्देशांक हम रख रहे। b बिंदु के निर्देशांक मतलब 4 3। b बिंदु के निर्देशांक मतलब 4 3। z बराबरी से 3 गुणित 4 धन 2 गुणित 3। 4 3 12, 3 दूनी 6, दोनों को जोड़ेंगे तो z का मान कितना आ गया? 18। फिर c बिंदु के निर्देशांक मतलब 0 5। c बिंदु के निर्देशांक मतलब 0 5, तो 3 गुणित 0 धन 2 गुणित 5, 2 5 10। इनमें अगर हम देखते हैं तो 18 सबसे अधिकतम मान है। तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबरी से 4 कामा y बराबरी से 3 क्या अधिकतम कैसा मान है? ये अधिकतम z बराबरी से 18। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष कर, धन्यवाद।